पासे कई दूपौतम कायेन बायादु मानसेण तथैव धीरो परिसारे जा सोजीवै संजय जीवेण यथैव पाशे कैदूपौतम कायेन बायादु मानसेण तथैव धीरो परिसारे जा सोजीवै संजय जीवेण सोजीवै संजय जीवेण त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत कर्म मिले बीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में अनेकांत अहिंसा फलित हो जैन जगत के ब्राह्मण में अनेकांत अहिंसा फलित हो सब जन जीवन आंगन में। चरित्राचार के अंतर्गत हम लोग श्रावकाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। श्रावकाचार का विशेष वर्णन पहले गुणस्थान से प्रारंभ होकर के 5वें गुणस्थान तक चलता है। पहले गुणस्थान में किस तरह के श्रावकों की स्थिति होती है, दूसरे गुणस्थान के अंदर किस तरह का वातावरण बनता है, और तीसरा मिश्र गुणस्थान
वो कैसे श्रावक श्राविकाएं जीते हैं, ये थोड़े से प्रसंग पहले बतलाए जा चुके हैं। गुणस्थान के जगत में जो तीसरा मिश्र गुणस्थान है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप में अद्भुत है। मिश्र गुणस्थान का विशेष रूप से वर्णन करना भी बड़ा कठिन काम है, और मिश्र गुणस्थान का महत्व भी बहुत है, और मिश्र गुणस्थान की स्थिति को शब्दों में बांधना भी बड़ा असंभव है। ये इसलिए है, चौथे गुणस्थान में तो बात क्लियर हो जाती है, श्रावक श्रावक पुण्य में आगे मार्ग में पहुंच जाता है। लेकिन ये मिश्र गुणस्थान से सम्यक दृष्टि गुणस्थान के अंदर जो यात्रा है, ये बहुत कठिन यात्रा है, बहुत मुश्किल यात्रा। जैसे अगर हम यहाँ से पूरे हिमालय पर्वत को पार करके चीन की तरफ, तिब्बत की तरफ जाना चाहें तो कितने बड़े खतरे हैं। यात्री लोग उस रास्ते के ऊपर चलते हैं तो ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी बर्फाली आंधियाँ चलती हैं, आदमी उन आंधियों के अंदर दब करके मर जाता है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है, पैरों के हाथों की अंगुलियां कट करके गिर जाती हैं। तो जैसे हिम पर्वत को पार करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना बड़ा कठिन काम है। एक तो पहाड़, एक तो पहाड़ी नदियां, हिम नदियां, और फिर इतना लंबा रास्ता, फिर इतना उतार चढ़ाव। ये उदाहरण के मैं बतला रहा हूं, तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में प्रवेश करना ये बहुत कठिन यात्रा है, बहुत मुश्किल की यात्रा है। कोई परम भागशाली पुण्यशाली आत्माएं जिन्होंने मोक्ष को जल्दी उपलब्ध होना हो, वही लोग इस कठिन घाटी को पार कर सकते हैं, वरना इस घाटी को पार करना बहुत ही असंभव है, बहुत मुश्किल का काम है। इतनी पुण्यवानी हो, इतनी पुण्यवानी हो, वो मोक्ष के नजदीक पहुंचने वाला हो, तभी जाकर के इस कठिन यात्रा को बड़े हिम्मत के साथ कोई पार कर सकता है। तो इसलिए पहले हमने मिश्र गुणस्थान की बात बतलाई, लेकिन अब मिश्र गुणस्थान की स्थिति को पूरी तरह से शब्दों में बांधना बड़ा कठिन काम है। यूं समझ लो, ये जो मिश्र गुणस्थान है, इसके आखिर में, इसके अंत में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो एक सम्यक दर्शन की माता के रूप में है, सम्यक दर्शन की एक माता के रूप में। जैसे बच्चे को मां जन्म देती है, तो ऐसे ही जो है ये तीसरा जो गुणस्थान है, मिश्र गुणस्थान, ये चौथे गुणस्थान की माता है, सम्यक तो गुणस्थान की माता है। इसी गुणस्थान से आखिरी क्षणों के अंदर अगर कोई आत्मा पहुंच गई तो सम्यक तो रत्न को प्राप्त कर लेता है, सम्यक्ति बन जाता है। अब वो कहने को कह देते हैं, अरे भाई उसका बच्चा हो गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका एक एक दिन का पार होना, और एक शरीर के अंदर दूसरे शरीर का संपूर्ण रूप से तैयार होना, इसका वर्णन किया जा सकता, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहने को जरा सी बात में कह देते हैं, अरे भाई बीज डाला था, अंकुरित हो गया। अब वो अंकुरित होने में
कितनी प्रक्रिया से वो गुजरा है, कितनी कठिनाइयों से गुजरा है। और वो बीज बेचारा हिलना डुलना कुछ नहीं था। वो जो पत्थर को फाड़ करके, धरती को फाड़ करके बाहर आया है, उस घटना को हम लोग अक्षरशः वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि ये छोटा सा बीज एक पौधे के रूप में धरती को फाड़ करके बाहर आता है, उसके साथ क्या क्या बीती होगी, किन किन परिस्थितियों से गुजरा होगा, क्या क्या उसके साथ हुआ होगा। वो जरा सा जो है इतना कोमल अंकुर, जिसको अगर हाथ भी लगा दो, छू भी दो, तब भी टूटने का डर रहता है, वो जो है मिट्टी के परत को फाड़ करके, वो कंकर पत्थरों को एक तरफ हटा करके, फिर वो धरती से ऊपर क्या करता है, निकलता है। तो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा ही अवर्णनीय स्थिति है, जो कि दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान के बीच की स्थिति है। अब यूं समझ लो, जैसे एक जीव ने जन्म लेना हो, कोई पशु के रूप में जन्म ले, मनुष्य के रूप में जन्म ले, या किसी पेड़ पौधे के रूप में जन्म ले, ये तो एक साधारण प्रक्रिया हमने बतला दिया, लेकिन ये भी इतना आश्चर्यजनक प्रक्रिया है। एक जीव ने जब यहां से मर करके अगले भव में उसने जन्म लेना होता है, और ये बहुत जल्दी होता है। कोई जीव भटकता नहीं है, वो तुरंत यहां से मरता है तो दूसरी जगह जा करके आहार लेता है। सिर्फ 3-4 समय तक निराहार रहता है वो, उसके बाद उसको आहार ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। और उस प्रक्रिया में उसकी गति होती है, भाई अब यहाँ से मरा है तो किस गति में जाएगा, ये व्यवस्था वहाँ पर होती है। अब मनुष्य है, वो पशु में भी जा सकता है, त्रियंच में जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। वो सारी प्रक्रिया तो पूरी करनी होगी ना, तभी जा करके तो अगले में जन्म लेगा। और उसमें जाति होती है, वो एक इंद्रिय जाति के रूप में रहेगा, द्वेंद्रिय जाति के रूप में रहेगा, तेन्द्रिय जाति के रूप में रहेगा, चौरेंद्रिय जाति के रूप में होगा, या पचेंद्रिय जाति के रूप में रहेगा। फिर उसके काय की व्यवस्था होती है, तो पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, बाहु काय, स्थावर काय, या जो त्रस काय के अंदर उसने जा करके जन्म लेना है। ये भी तो सारी व्यवस्था अंदर देनी पड़ेगी ना। वो सारा चीज, सारा प्रोग्रामिंग तो अंदर करना पड़ेगा ना। उस सारी प्रोग्रामिंग के बिना तो जन्म नहीं ले सकता वो। और उसके आगे उसके इंद्रिय कितने होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, इसकी भी प्रक्रिया वहीं पर पूरी करनी होती है। ये आगे आकर के नहीं होता। वो जो अंतिम समय यहां से मरता है और दूसरी जाकर के जन्म लेता है, इसी बीच के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती। कोई बहुत देर से होता हो ऐसा नहीं, इतना ही नहीं है। आगे उसके 6 तरह की पर्याप्तियां हैं। कौन सी पर्याप्ति उसने प्राप्त करना, किन किन पर्याप्तियों को प्राप्त करेगा, वो पर्याप्त हो गया, अपर्याप्त होगा, वो पर्याप्त अपर्याप्त 6 प्रकार का उसका अलग विषय क्या करता है, चलता है। लेकिन जीव में तत्काल उसकी व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही जो 10 बल प्राण है, और 10 बल प्राणों में से कौन कौन से बल प्राण उसने मिलना है, किस किस बल प्राण को प्राप्त करेगा, कितने बल प्राण उसके अंदर स्थापित करने हैं। अब आप हिसाब लगाइए, ये सारी प्रक्रिया को हम शब्दों में कैसे बांध सकते हैं? एक शब्दों में बांध करके कैसे दूसरे को बतला सकते हैं? इतना ही नहीं, उसके 5 तरह के शरीर होते हैं। उसका औदारिक शरीर होगा या वैक्रिय शरीर होगा, और किस किस प्रकार के शरीर को धारण करेगा, उसकी आकृति प्रकृति क्या होगी। इसी तरह योग 15 हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के, और मन के कितने उसके अंदर योग होंगे, वचन के कितने योग उसके अंदर होंगे,
काय के कितने योग उसके अंदर होंगे जन्म लेने के बाद, उसके जीवन के अंदर, क्योंकि उसी क्षण जीवन के आखिर तक की प्रक्रिया पूरी होती है। जीवन के आखिर तक की पूरी प्रक्रिया उसी समय पूरी होती है। कोई जन्म लेने के बाद वो प्रक्रिया चलती है ऐसा नहीं होता, तत्काल हो जाता है। वो 48 मिनट के अंदर अंदर के अंदर हो जाता है। वो जो उस मुहूर्त के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसी तरह उपयोग हैं, उपयोग 12 प्रकार के हैं। 4 ज्ञान उपयोग हैं, 3 अज्ञान उपयोग हैं और 4 दर्शन के उपयोग हैं। वो उपयोग कौन कौन से उसके अंदर बनेंगे। 8 तरह के कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्म प्रकृतियों में कौन कौन से कितने कितने कर्म रहेंगे, उनकी स्थिति क्या रहेगी, वो कर्म कैसे कैसे उसको जो एक कर्म का फल देंगे, ये सारी प्रक्रिया भी वहीं पूरी करनी होती है। फिर लेस्याएँ होती हैं, 6 तरह की लेस्याएँ। उसके जीवन के अंदर कौन सी लेस्या रहेगी, वो कृष्ण लेस्या में रहेगा, पीत लेस्या में रहेगा, शुभ लेस्या वो आहार संज्ञा वाला रहेगा, भय संज्ञा वाला रहेगा, मेहुण संज्ञा वाला रहेगा। जो संज्ञा ज़्यादा होती है उसी तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर चलती है। और ये परिग्रह संज्ञा वाला रहेगा। फिर उसके बाद वेदों का जो है निश्चित होता है, वो स्त्री वेद के ऊपर जन्म लेगा या पूरी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये ज्ञानी लोग अनुभव करते हैं या भुक्त भोगी अनुभव करते हैं, इनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसी हालात है, ऐसी स्थिति है जिसको हम तीसरा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। मिश्र गुण स्थान को समझना भी इतना ही कठिन काम। मिश्र गुण स्थान की वर्णन करना, उसको बतलाना, वो भी इतना ही कठिन काम है। और मिश्र गुण स्थान का सामान्य रूप से अर्थ क्या है? मिश्र गुण स्थान, उसमें सम्यक्त्व भी होता है और उसके अंदर मिथ्यात्व भी होता है। सम्यक्त्व भी होता है, उपसम से आ जाता है, सम्यक्त्व भी होता है और मिथ्यात्व भी होता है। अब ये मिश्र की स्थिति क्या होती है? मिश्र क्या कहते हैं? 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध में अगर 1 गिलास पानी मिला दो तो भी दूध पानी का मिश्रण हो गया। 2 गिलास मिला दो तो भी मिश्र ही कहलाएगा। 3 गिलास मिला दो तो भी मिश्र ही कहलाएगा। उसमें 4 गिलास मिला दो, अब दूध तो अपने में परिवर्तन कर लेता है, पानी दूध का रूप लेता है और दूध पानी का रूप ले लेता है। आपस के अंदर मैत्री है। और उतना का उतना जितना दूध है और उतना का उतना पानी मिला दो तब भी वो दूध होता है। आजकल बाजार में मिलने वाला दूध ऐसा ही तो होता है। जितना दूध होता है असली दूध, उतना उसके अंदर पानी मिला जाता है। तो 1 गिलास मिला लो तो भी मिश्र है, 2 गिलास मिला लो तो भी मिश्र है, 4 गिलास मिला लो तो भी मिश्र है, और उतना का उतना मिला दो तो भी मिश्र है। अब मिश्र के कितने भेद हो गए? इसमें मोटा मोटी बतलाया, अब उसमें तो संख्यात भेद हो जाते हैं। उसमें शुद्ध दूध है, उसमें 1 बूंद मिला दो तो भी जय मिश्र के अंतर्गत आ जाता है। 1 चम्मच मिला दो तो भी मिश्र के अंतर्गत ही आ जाता है। अब जब ये मिश्र गुण स्थान में हमारे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की स्थिति ऐसी हो कि पानी तो बहुत कम हो और दूध ज्यादा हो, पानी कम हो और दूध ज्यादा हो जाए। दूध को समझ लो सम्यक्त्व और पानी को समझ लो मिथ्यात्व। कि कीमत तो जो है वो दूध का ही लगाते हैं ना लोग, इसलिए, वरना होता तो पानी का महत्व होता है, लेकिन सोचते पानी का तो क्या है, दूध की कीमत तो दूध की दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सम्यक तो हम किसे कहेंगे? दूध को, और मिथ्यात्व तो कहते पानी को कहते हैं, समझाने के लिए। अब जो है उसके अंदर पानी तो अब ऐसा मिश्र होते 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 दूध तो पूरा का पूरा रह जाए, या जो है वो दूध पानी मिला हुआ है उसको उबालते रहते हैं तो पानी उड़ता चला जाता है, दूध बाकी रहता है। तो पानी करीबन आधा से ऊपर उड़ जाए, पौना से ऊपर उड़ जाए और शुद्ध दूध उसके अंदर रह जाए। तो ऐसी मिश्र की स्थिति
जिसमें दूध की प्रकृति ज्यादा हो और पानी की प्रकृति कम हो। पानी की प्रकृति कम हो जाए और दूध की प्रकृति ज्यादा हो जाए तो इस अवस्था का जो मिश्र रूप रहता है उस समय वो बड़ा दयालु भी रहता है, परोपकार भी रहता है, सेवा करने वाला भी हो जाता है, समझदार भी हो जाता है, दान पुण्य करने वाला भी हो जाता है। अनेक तरह के सद्गुण उसके जीवन के अंदर आ जाते हैं। है तो मिश्र गुण स्थान में, आध्यात्म के हिसाब से तो मिश्र गुण स्थान में, लेकिन बहुत सारी जो सामाजिकताएं हैं, सामाजिक सद्गुण हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर बहुत से आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे होते होते उसके अंदर आध्यात्मिक हिसाब से 5 तरह की लब्धियां पैदा हो जाती हैं। 5 तरह की लब्धियां पैदा हो जाती हैं। कहां पर? मिश्र गुण स्थान में। किस समय? जब उसकी दूध की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए और पानी की मात्रा कम रह जाए, मिथ्यात्व तो कम होता चला जाए और सम्यक तो बढ़ता चला जाए, तो उस अवस्था के अंदर अभी पूरा सम्यक तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर उपसम करके उपसम 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 से क्षयोपसम नहीं है, वहां पर क्षयोपसम क्षय नहीं है, उपसम होते होते उसके अंदर बहुत से सद्गुण जिस समय आ जाते हैं और उन सद्गुणों के हिसाब से वो बहुत कुछ अच्छा काम करने लग जाता है। आदमी सोचता है बस जैन धर्म को या जैन सिद्धांत को इनको न मानने वाले भी बहुत से ऐसे अच्छे से अच्छे लोग रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया लोग रहते हैं, समझदार से समझदार लोग रहते हैं, परोपकारी से परोपकारी लोग रहते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक हिसाब से ऐसी श्रद्धा भक्ति वगैरह नहीं रहती, लेकिन सामाजिक जीवन में तो बहुत ऊंची स्थिति उनकी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में वो आध्यात्मिक हिसाब से ये पुण्यमानी के बढ़ते बढ़ते उपसंपना बढ़ते बढ़ते मिथ्यात्व का महामोहनीय कर्म का उपसम होते होते उसके अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है, उसमें 5 तरह की लब्धियां पैदा हो जाती हैं। 5 तरह की लब्धियां कहाँ पैदा होती हैं? तीसरे गुण स्थान के आखिर में। तीसरे गुण स्थान के आखिरी की तरफ जिस समय चलता है तो उस समय 5 तरह की लब्धियां पैदा हो जाती हैं। और वो लब्धियों में होता है, एक तो क्षयोपशम लब्धि पैदा होती है, ऐसी चीज पैदा हो जाती है आगे चल करके कर्म का क्षय और उपशम कर सके। अभी तो उपशम है उसमें, लेकिन वो अंदर ऐसी ताकत पैदा हो जाती है आगे जाकर के कर्म का क्षय करने की ताकत क्या हो जाए, पैदा हो जाए। ऐसी चीज उसके अंदर जो है वो लब्धि के रूप में पैदा होती है। जब मां के पेट में बच्चा होता है, बिल्कुल मांस का लोथड़ा होता और तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वो चीज हो जाती है आगे जाकर के इसकी आंखें ऐसी बनेंगी, इसकी बुद्धि ऐसी बनेगी, वो तो उसी समय निश्चित हो जाता है ना। उसी समय आंखें सुंदर तो नहीं होती, लेकिन उस समय उसका बीज पड़ गया, वो लब्धि पैदा हो गई, उसको आगे जाकर के बहुत सुंदर चेहरा वाला वो व्यक्ति बनेगा, वो तो वहीं निश्चित हो गया। तो ऐसे ही ये दूसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान के आखिर में ये लब्धि पैदा हो जाती है, आगे चल करके कर्म का क्षय और क्षयोपशम कर सकेगा। ऐसी ताकत वहां से बीजंकुर उसमें बीज पड़ जाता है। उसमें क्षयोपशम तो होता नहीं, उपशम ही रहता है, लेकिन ऐसा कर सकने वाली लब्धि उसको पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ विशुद्धि लब्धि पैदा हो जाती है। वो विशुद्धि लब्धि ऐसे आए जो क्षण क्षण के अंदर अनंत अनंत कर्मों को तोड़ सके, निर्जरित कर सके, अनंत अनंत कर्म प्रकृतियों को वो तोड़ सके, नष्ट कर सके, विशुद्ध हो सके। इस तरह की लब्धि पैदा हो जाती है उसके अंदर। ये कहां का वर्णन चल रहा है? तीसरे गुणस्थान के आखिर का। तीसरे गुणस्थान के आखिर में उसको ऐसी लब्धियां पैदा हो जाती हैं। फिर देशना लब्धि पैदा हो जाती है, सुनने की इच्छा, सुनने की भावना। अरे कहीं ऐसा तत्व चर्चा होती है तो जाकर के सुनते हैं। सुनना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छा उसको समझाते हैं, सुनना बहुत है। ये सुनने की लब्धि पैदा हो जाती है, सुनने की अभिलाषा पैदा हो जाती है, ये भी एक लब्धि है। ज्ञान को, दर्शन को या सच्चाई को सुनने की
एक इच्छा पैदा हो जाना, सुनने की ललक पैदा हो जाना, सुनने की रुचि पैदा हो जाना, इसको भी शास्त्रकार लब्धि कहते हैं। लब्धि का मतलब केवल चमत्कार नहीं, ये योग्यता है। ये भी उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी वो योग्यता है, ये लब्धि पैदा हो जाती है। फिर प्रयोग लब्धि पैदा हो जाता है, और प्रयोग लब्धि इससे भी आगे की चीज है, वो विशुद्धिकरण आगे हो जाती है तो प्रयोग लब्धि पैदा हो जाता है। ये दूसरे तीसरे गुणस्थान के आखिरी समय में ये तीनों ही लब्धि पैदा होने के बाद ये प्रयोग लब्धि जब तक पैदा होती है तो प्रयोग लब्धि भव्य को भी होता है और अभव्य को भी होता है। जिसने में मोक्ष में जाना है उसको भी ये प्रयोग लब्धि पैदा हो जाता है, और जिन्होंने मोक्ष में कभी जाना ही ना हो उसको भी ये प्रयोग लब्धि पैदा हो जाता है। छह उपशम लब्धि भी पैदा हो जाती है, और जो विशुद्धि लब्धि भी आ जाती है, देशना लब्धि भी आ जाती है, और प्रयोग लब्धि के अंतर्गत तक जो है अभव्य भी क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। लब्धि मतलब उसके अंदर वो योग्यता, वो सुनने की शक्ति, वो चीज। और इसके बाद पांचवी लब्धि कर्ण लब्धि पैदा होती है, कर्ण लब्धि। अब जब कर्ण लब्धि जिसी जीव को प्राप्त होता है, कर्ण लब्धि प्राप्त होता है, तो वहां पर उसके बीच में अधप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण घटना घटती है जो उसके जीवन में कभी नहीं घटी। अनंतानंत समय तक, अनादि अनंत काल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसा प्रयोग, ऐसी चीज उसके जीवन में कभी नहीं हुई। इस तरह की कोई चीज घटित हो जाती है, और उसका हम शब्द क्या बोलें, किन शब्दों में बात करके बतलाएं, कैसे उसका अनुभव करवाएं। ये चीज केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी, केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले महाज्ञानी या 14 पूर्वधर या महान सूत्रधर वही इसका अनुमान लगा सकते हैं या उसको शब्द वगैरह दे सकते हैं। वरना हम जैसे साधारण लोग, जो अपूर्व कर्ण की एक घटना घटती है जो आज तक उसकी आत्मा के साथ नहीं घटी, इस तरह की घटना उस समय घटती है जब कर्ण लब्धि के अंदर प्रयोग करता है। और कर्ण लब्धि उसी को प्राप्त होता है जो भव्य हो, अभव्य को कर्ण लब्धि की प्राप्ति नहीं होती। जो अभव्य है उसको कर्ण लब्धि की प्राप्ति नहीं होती। जिसने मोक्ष में जाने की योग्यता है, जिन्होंने कभी न कभी मोक्ष में जाना है या मोक्ष में जाने की उसके अंदर शक्ति है, तो ऐसे प्राणी को जो मोक्ष के अंदर जा सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, ऐसी योग्यता जिसके अंदर मौजूद है, ऐसी शक्ति जिसके अंदर मौजूद है, वही भव्य प्राणी उसको जो है ये अपूर्व कर्ण की लब्धि उसको क्या होती है, प्राप्त होती है। ये कर्ण लब्धि पैदा होती है, फिर उसके जीवन में कर्ण लब्धि होने के बाद फिर अपूर्व कर्ण की घटना घटती है। और अपूर्व कर्ण की जब घटना घटती है तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को मिश्र मोहनीय कर्म में और संकित मोहनीय कर्म में परिवर्तन करने की ताकत पैदा होती है। जो मिथ्यात्व है उसको जो सम्यक्त्व के अंदर परिवर्तन करने की ताकत, मतलब एक आदमी कहीं जा रहा है, किसी शत्रु ने वहां पर पत्थर जो उसने काट दिए, पत्थर लगा करके उसने रास्ते को बंद कर दिया, अगला जाता है उन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बना करके पार कर जाता है। अगले ने तो उसको रोकने के लिए बनाया था, लेकिन उनके पत्थरों को लगा लगा करके सीढ़ी बना करके पार कर गया। तो ऐसी शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। जो मिथ्यात्व है, जो पत्थर है उसको सीढ़ी बना लेता, जो रुकावट है उसको अपना साधन बना लेता। तो ऐसी ताकत पैदा हो जाती है उसमें। और आगे शास्त्र क्या कहते हैं, उसको जैसे अपूर्व कर्ण की घटना घटती है तो वहां पर गुण श्रेणी उसके अंदर हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है उसमें। उसके जो है जीवन के जो गुण हैं, सम्यक्त्व आदि जो है चीज, उनकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है। और गुण संक्रमण
और एक कर्म को दूसरे कर्म में, और दूसरे कर्म के कर्म उन कर्म पुद्गलों को दूसरे कर्म में, ऐसे परिवर्तन करने की ताकत पैदा हो जाती है। दर्शनावरणीय के कर्म पुद्गल हैं, उन सबको पलट करके ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर धकेल सकता है, या ज्ञानावरणीय कर्म के पुद्गल हैं, उनको दूसरे कर्म के अंदर धकेल सकता है। ऐसे कर्म पर तो एक तरफ से दूसरे तरफ धकेलने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। अब ये ऐसा विषय है, चलो सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, लेकिन अब इसको एकदम अनुभव के अंदर तो किसी को करवाया नहीं जा सकता, ये योग्यता पैदा होती है। फिर स्थिति खंडन, कर्म जो बहुत लंबे समय तक उसको कष्ट देने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं, उनको बहुत कम जो है कष्ट दें, इस स्थिति के अंदर परिवर्तित कर सकता, खंडन कर सकता। एक पत्थर है जिसको उठाया नहीं जा सकता, इतना बोझ है, उसको मार मार करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब टुकड़े करने के बाद तो उठा करके फेंक सकता है इधर से उधर। इसको कहते हैं स्थिति खंडन। जो कर्मों की स्थिति है बहुत लंबे समय तक की है, लंबे लंबे समय तक जो कर्मों ने हमारे को कष्ट देना है और उनको उठाना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसी ताकत पैदा होती है, मारता है उसके ऊपर वो घन, मारते मारते उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है, अलग अलग कर देता है, फिर उठा उठा करके फेंक सकता है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है ना। ये सारी ताकत, ये सारा चमत्कार, ये सब तीसरे गुणस्थान के आखिर के अंदर जाकर के घटित होते हैं। और इसी तरह अनुभाग खंडन, जैसे कोई कष्ट है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है, उसको कम तकलीफ देने वाला बना देता है। जैसे किसी का कर्म ऐसा है, उसको जो है सूली के ऊपर चढ़ाने का कर्म है, उसको कांटे की तरह बना देता, कांटा चुभ गया और उस सूली को चढ़ने का जो कर्म था वो खत्म हो गया। ऐसे उसके रस को कम कर देता। जैसे कोई कड़वा चीज है तो उसको पी नहीं सकता, इतना कड़वा है, लेकिन उसके अंदर पानी मिलाता रहेगा, पानी मिलाता रहेगा, मीठा मिलाता रहेगा, तो कड़वापन उसका खत्म हो जाएगा, आराम से पिया जाएगा। बहुत सी दवाइयां वैसे ही नहीं ले सकते, इसको बेट बहुत कड़वा है, मुंह में डालो और झट पानी पी लो तब पिया जाएगा, वैसे तो पी नहीं सकता, वो खा ही नहीं सकता। तो इस तरह से वो जो बहुत ज्यादा जो है वो शक्ति है उसके अंदर कड़वाहट की या चिरमिरेपन की, ग्रहण न कर सकने वाले की, उसको कम कर देता है, उसको कम कर देता है, जिससे उसको ग्रहण कर सकें, तोड़ सकें, निर्जरित कर सकें, ऐसी ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसे अपूर्व करण के अंदर ये गुण श्रेणी जो है लब्धि, ये गुण पैदा होता है, गुण संक्रमण की शक्ति पैदा हो जाती है, स्थिति को खंडन करने की ताकत पैदा हो जाती है और अनुभाग खंडन करने की ताकत पैदा हो जाती है। ये शक्ति पैदा होने के कारण से वो मिथ्यात्व के अनंत अनंत समय से जो मिथ्यात्व का पहाड़ है उसको तोड़ सकता है। और मिथ्यात्व का पहाड़ उसने तोड़ डाला, मिथ्यात्व का पहाड़ नष्ट कर डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला, तो फिर वहां से फिर वो चौथे गुणस्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती है सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्ति बनने की प्रक्रिया। तो ये वर्णन चल रहा है, हमारे को चलना है श्रावक व्रतों की तरफ। तो श्रावक व्रत तो चौथे गुणस्थान में जाकर के शुरू हो जाते हैं, पांचवें गुणस्थान में। तो इसलिए ये जो है विषय थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए सामान्य रूप से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की
वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज किसी भी भाई बहन का एक आसना वियासना वगैरह हो तो एक आसना वियासने का बचकान अरियंत बड़ी क्यों वो सरे आइंबिल उपवास किसी का हो। आज का जाप है श्री कुंथनाथ भगवान को वंदन बारम। श्री कुंथनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री कुंथनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री कुंथनाथ भगवान को। आज महासती विशाखा जी महाराज साहब जो रोज प्रवचन में उससे पहले भजन गाते हैं, आज उनकी दीक्षा जयंती है तो दीक्षा जयंती की बहुत बहुत उनको बधाइयाँ देते हैं। हम निहाल परिवार की ये सब साधवियाँ हैं, आज उनकी दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में उनको हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद है। आज आगे बढ़ें, संयम के महामार्ग के ऊपर सफलता प्राप्त करें, आगे से आगे बढ़ कर के गुरु निहाल परिवार के शान को चार चांद लगाएं, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। पहले सभी संत यहाँ से विहार करके सब अपने अपने क्षेत्र की तरफ चतुर्मास करने के लिए गए और उसके बाद चतुर्मास सब जगह बड़े भव्य रूप से संपन्न हो गए और सब जगह से फिर मेरठ की तरफ उनका जो है विहार धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। हम तो यहीं कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो इतने दूर दूर जा करके ऐतिहासिक चतुर्मास करके हजारों लोगों को धर्म से जोड़ करके फिर वो सारी नदियाँ फिर मेरठ की तरफ क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। उन सब को साता रहे, सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अब संघ की